हो गए। आज अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज का दिन थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं मोदी जी स्टाइल में, आज का दिन थोड़ा सा मेलेडी है। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा सच में बाकी देश से थोड़ा सा डल है। धूप बहुत तेज नहीं है, कम धूप है। बारिश का मौसम है, थोड़ा सा मतलब बारिश भी हो सकती है, चांसेस है। बट मुंबई का वही फॉरेन कल्चर का मौसम हो जाता है कि कभी भी धूप कभी भी छाँव। आज हर रेगुलर दिन की तरह आज अपनी जिम की भी शुरुआत हो चुकी है। वही सेम रेगुलर डे कि जिम की तरफ जा रहे हैं, वर्कआउट करेंगे। आज हमारा 18वां दिन का व्लॉग है। मतलब आज मैं 18 दिन से लगातार व्लॉगिंग कर रहा हूँ। कुछ सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपने अंदर से आ रही हैं। मेरी एडिटिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी हो गई है, मैं एडिट्स अच्छे कर पा रहा हूँ। मैं भी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बेटर हुआ है, उतना बेटर नहीं हुआ है बट थोड़ा बेटर हो गया है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट मैं वो रख पा रहा हूँ। उसको सही तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो अभी नहीं पता है मुझे। बट मैं पहले मैं हेजिटेट करता था, मैं बोल नहीं पाता था, या मैं अपने अपने थॉट्स को अंदर ही रख लेता था, शायद ये गलत हो नहीं हो। अभी मैं वो थॉट्स एटलीस्ट डिलीवर कर पा रहा हूँ। वो सही डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज़ मैं नहीं अभी क्लियर कर रहा हूँ। बट हाँ, डिलीवर कर पा रहा हूँ, ये चीज़ सही है। अपनी नेचुरल रिंग लाइट हमें मिल रही है, खुश हम इस रिंग लाइट से। बाकी चीज़ें भी अभी सही कर रहा हूँ ताकि मैं और भी चीज़ें, और भी अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में और भी चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ, और भी चीज़ें सही से रख सकूँ। थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है। मतलब इसके बाद, जिम के बाद का जो मेरा स्केड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है। उस पर बहुत सारे काम करने हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पे, और सीन ऐसा है कि फीफा वर्ल्ड कप का वेट है। आज हो गई 11 तारीख, बट सीन है हमारे टाइम चेंजेस की वजह से, फॉरेन टाइम कल्चर और इंडियन टाइम के डिफरेंस की वजह से हमें 12 तारीख को फ्राइडे सुबह मॉर्निंग में दिखाया जाएगा। मतलब कि 11, ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 12 बजे दिखाया जाएगा। आज रात को 11 तारीख के रात को 12 बजे दिखाएगा, और उसको बोल सकते हैं 12 AM फ्राइडे मॉर्निंग। तो डिपेंड करता है आप जिस तरीके से समझ जाओ। मतलब आज रात को हमें मैच दिखाने वाले हैं, तो जिन लोगों को लग रहा है कि सुबह मैच होने वाला था वो हमें दिखाया नहीं जा रहा, तो भाई टाइम डिफरेंस के ऐसा सीन है। उस टाइम डिफरेंस के सीन को समझना, तो तुम्हें मैचेस बाकी टाइम से देखने के मिल जाएंगे। अभी चलते हैं, अपना ट्रेन पकड़ते हैं। क्योंकि अपने स्टेशन पे आज का व्लॉग मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाने का सोच रहा हूँ। मतलब जब मैं सेट्स करता हूँ, मतलब वर्कआउट करता हूँ, जो वर्कआउट का सेट्स मारता हूँ, तो सेट्स के बाद मैं थोड़ा बहुत जितना जानता हूँ वो डिटेल में देता हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कुछ नया तरीके से बनाया जाए। मतलब कि मैं सेट मारने से पहले, जब मैं वर्कआउट करने जाऊँ, उस वर्कआउट से पहले मैं सर से बात करूँ कि ये वर्कआउट क्या होता है, इस वर्कआउट से क्या फ़ायदा होता है, बाकी चीज़ें, बाकी चीज़ों की डिटेल्स। अब आज थोड़ा बहुत, मतलब वो जितना जानकारी देंगे वो हमारे लिए बेटर है, व्यूवर्स के लिए बेटर है। तो अभी इस तरीके का बनाने का सोच रहा हूँ। मतलब आज ट्राई करेंगे उस तरीके का बनाने का, आगे और भी इस चीज़ को बेटर करते जाएंगे, और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करते जाएंगे इस चीज़ में। तो पहले आज अभी इस चीज़ से ट्राई करते हैं। फिलहाल बाकी तो मैं अपने स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ, चलते हैं जिम की तरफ। आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैच का इंतज़ार है। बस मैच स्टार्ट हो जाए, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाए, देख लूँ, थोड़ा सा मूड लाइट हो जाए। और बाकी तो ठीक है सब, जो है भगवान चला रहे हैं, चल रहे हैं हम। ठीक है, मिलता हूँ आप लोग से जिम की तरफ। तो आ चुके जिम, चलते हैं, कोच से पूछते हैं आज का वर्कआउट क्या है। बाकी के डिटेल्स भी उनसे ही लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंजेस करने का सोचा ब्लॉग में। तो ये चेंजेस, पहला मेजर चेंजेस यही होगा कि वो सारे वर्कआउट करने से पहले हमें आपको इस डिटेल देंगे कि वर्कआउट क्या होने वाला है। बात करता हूँ उनसे। तो पहुँच चुके जिम और करते वर्कआउट। आज हम शोल्डर करेंगे, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो वीकली स्केड्यूल होता है उस स्केड्यूल के हिसाब से हमारा दो दो वर्कआउट बचा हुआ है, चेस्ट का वर्कआउट और शोल्डर का वर्कआउट। तो आज हम शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कारण से चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। चलते हैं, वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, अब वर्कआउट करने चलते हैं।
तो पहला वर्कआउट हमने कर लिया। पहला वर्कआउट हमने शोल्डर प्रेस किया है। पहले ओवर शोल्डर ओवरहेड प्रेस किया, जो कि दो तरीके से मारा है। पहला अप एंड डाउन सेट्स मारा है 20 काउंटिंग्स। फिर सेम में बोथ हैंड मारा है, क्या नाम है, बोथ हैंड मारा है, जो 20 काउंटिंग का सेम था। फिर उसके बाद दूसरा सेट हमने 20 काउंटिंग का अप एंड डाउन किया, फिर 10 काउंटिंग का बोथ हैंड किया। फिर उसके बाद बोथ हैंड हमने क्या नाम है, लो वेट पे मारा है, जो कि 18 kg का वेट था। तो पहला वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। आप चलते अपना दूसरा वर्कआउट करते हैं। फिर आगे अपने फेवरेट प्लेस पे, और अपना दूसरा वर्कआउट भी हो चुका है। दूसरा वर्कआउट हमारा था शोल्डर ओवरहेड प्रेस, जो हमने बारबेल से किया है। शोल्डर पे पेन आ रहा है, इधर में बहुत स्ट्रेचिंग हुई है, तो शोल्डर में भी 1 वीक बाद मार रहा हूँ, तो पेन आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, लगभग 1 वीक बाद मार रहा हूँ, तो शोल्डर करने में थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है और पेन हो रहा है। बट फिर भी फटाफट करते हैं। थोड़ा वेट बढ़ाने का कांस्टेंट कोशिश कर रहे हैं कि वेट बढ़ाए, वर्कआउट अच्छा करें। चलते हैं। तो अपना तीसरा वर्कआउट हो चुका है लेटरल रेस, जो हमने मशीन से किया है। काउंटिंग था 20 सेट्स का 23 kg पे, पहला वाला हुआ है। अब दूसरा दूसरा सेट हमने किया है 18 kg पे, जो कि 25 काउंटिंग हमने मारा है। वो था, 2 सेट्स हमने मारे हैं लेटरल रेस के। आज दो दो सेट्स का वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा। मेरी स्लीप साइकिल बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब, मतलब आप देख सकते हो इधर थोड़े थोड़े डार्क सर्कल हो रहे हैं। स्लीप साइकिल बहुत खराब हो चुकी है, उसको सही कराना पड़ेगा। जिसके बाद, ताकि थोड़ा सा टाइम मिले मुझे वर्कआउट करने के लिए, मेरा बॉडी पे वेट स्ट्रेस कम है, तो करते हैं अपना स्लीप साइकिल भी सही करता है। चौथा वर्कआउट भी हो चुका है। चौथा वर्कआउट हमने फ्रंट रेस किया है, और बस चार चार स्ट्रेच कर रहे हैं। चार के बाद, नहीं, पांचवा भी हमने किया है, जिसका मैं वीडियो ही बनाना भूल गया। पांचवा हमने किया मशीन से शोल्डर प्रेस, जो कि हमने मशीन से मारा है। अब पहला अप एंड डाउन सेट्स में किया है, फिर उसके बाद दूसरा हमने कॉम्बो में किया है, तो वो भी है हमारे पास। उसका वीडियो बनाना भूल गए, तो सॉरी उसके लिए। और फिर पांचवा वर्कआउट हमने किया है शोल्डर शोल्डर फ्रंट रेस का। शोल्डर फ्रंट रेस का वर्कआउट किया, जो कि 7.5 एलबीएस से हमने किया है। पांच पांच वेरिएशन हमने शोल्डर के लिए किए हैं। अब चलते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और घर चलते हैं। यार भाई, मेरा स्लीप साइकिल के से मेरा पूरा रूटीन खराब हो चुका है। मैं स्ट्रेचिंग करने के बाद खुद को देख रहा था, स्ट्रेचिंग करने के बाद जब मैं देख रहा हूँ, तो मेरा भाई कितना डार्क सर्कल हो गया है। स्लीप साइकिल सुधारनी पड़ेगी दोस्तों। स्लीप साइकिल के बिना तो मतलब इतने वर्कआउट करने का कोई फायदा ही नहीं बचेगा, जब स्लीप साइकिल ही खराब रहेगी। तो स्लीप साइकिल भी सही करने का सोच रहा हूँ मैं। और डाइट तो सही करना ही पड़ेगा, जिसके लिए वेट उठाना पड़ेगा। तो मेरा पूरा काम की वजह से, मैं जो बोल रहा था हेक्टिक स्केड्यूल था, उस हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से मेरा पूरा डाइट, मेरा पूरा स्लीप साइकिल, मेरे सब कुछ खराब हो चुका है। स्केड्यूल स्केड्यूल सब खराब हो चुका है। सब सही करेंगे, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सब सही करने की। चलते हैं, अभी घर चलते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। फिटनेस जर्नी में घुसे तो चीजें सही करने की कोशिश करते हैं। मिलता हूँ आप लोग से आगे। तो अपने गेम से हो गया वर्कआउट,
हालांकि जैसे मैंने बोला कि अपना रूटीन बिगड़ चुका है, स्लीप रूटीन बिगड़ चुका है, स्लीपिंग रूटीन बिगड़ चुका है, डाइट रूटीन बिगड़ चुका है, जिससे इम्पैक्ट आ रहा है मेरे वर्कआउट पे, इम्पैक्ट आ रहा है बाकी डेली रूटीन पे, इम्पैक्ट आ रहा है। तो चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल में। अभी थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसा है कि काम थोड़े ज़्यादा है, चीज़ें थोड़े ज़्यादा मैनेज करनी पड़ रही हैं, तो उस हिसाब से चल रहा है। अभी कोशिश करता हूँ कि जल्दी मैनेज कर लूँ, जल्दी चीज़ें सही कर लूँ, ताकि मेरी चीज़ें सही हो जाए तो मुझे ही फ़ायदा रहेगा। और ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जल्दी सही कर लें। फिलहाल चलते हैं अपने स्टेशन पे और घर चलने की तैयारी करते हैं, घर चलते हैं। पता है क्या, जब हम जो सोचते हैं अगर वो चीज़ नहीं होती है ना, अंदर से इतना चिड़ मचता है ना, बता नहीं सकता हूँ। अभी मैंने आज सोचा था कि आज का डिटेल, मतलब जब मैं ब्लॉग बनाऊँगा तो वर्कआउट का डिटेल मैं सर से लूँगा, और फिर वहाँ जाकर पता चला कि इतना टाइम ही नहीं अपने पास कि मैं सर के साथ ब्लॉग बना सकूं या सर को वो कर सकूं, क्योंकि उस चीज़ में बहुत टाइम लगता, बातें करने में, पूछने में। जो वर्कआउट हमारा 40-45 मिनट, 1 घंटे का मान लो है, 1 घंटे 20 मिनट का है, वो हमें करने में 2-2.5 घंटे लग जाते। तो उतना टाइम अपने पास नहीं था 2-2.5 घंटे लगाने के लिए, इसलिए वो चीज़ हो नहीं सकी। तो इसीलिए स्लीप साइकिल की चीज़ बहुत दिमाग में चल रही कि इसको सही करना है, सही करना है। तो जब दिमाग में चल रही तो वो सही हो जाएगी, बट अभी आज उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वो गलत पड़ रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अपना रूटीन बनाओ, रूटीन पे फॉलो करो, रूटीन की चीज़ें सही करो। कोशिश करता हूँ सही करने की, क्योंकि बीच में मेरा सही था तो सारे काम सही हो रहे थे। चीज़ें मैंने नई नई चीज़ें स्टार्ट करी थी, नई नई चीज़ों को मैं कर सकता था, अभी सेम चीज़ वही करेंगे। चलते हैं, पहुँच चुके स्टेशन पे, ट्रेन पकड़ते हैं, घर चलते हैं। तो फिलहाल में पहुँच चुके हम। अभी चल के थोड़ा मैं स्केड्यूल जैसा मैंने बोला है कि सही कर लूँगा, तो अभी चल कर कुछ अच्छा डाइट लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। पता है, आते हुए ट्रेन में एक सीन हुआ है। नॉर्मली हम खड़े होते हैं ना, तो ऊपर लोकल ट्रेन में खड़े होते हैं ना, तो लोकल ट्रेन में हैंड बार होता है जो ऊपर में लगा है, इसको पकड़ के लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सीन ऐसा होता है। तो स्टेशन पे जब रश आता है ना, तो एक साथ आता है, तो आप खड़े हो ना, तो हाथ वाथ लगता है। जब तक नॉर्मल हो तब तक आप बोल सकते हो कि ठीक है, थोड़ा साइड कर लो, थोड़ा सा इधर कर लो, थोड़ा उधर कर लो, आप बोलते हो लोगों को। और मुंबई में मुझे पता नहीं ये चीज़ है नहीं है, मुझे ये सीन ही नहीं समझ में आता कि भाई यहाँ पे लोग ना चीज़ों को इतना हार्ड क्यों ले लेते हैं। और तुरंत वो मराठी वाला गेम होता है ना, तुरंत मराठी वाला गेम खेलते कि भैया भी रहेंगे, मतलब यूपी के रहेंगे, बिहार के रहेंगे, तुरंत वो मराठी वाला गेम खेलेंगे कि तो उनके साथ तुम पिकअप कर लो, तो उनके साथ लोग जुड़ जाए। अभी सीन ऐसा हुआ, मैं आ रहा था ट्रेन में, एक का हाथ मुझे ऐसे, मैं नॉर्मली ऐसे बार पकड़े खड़ा था, ठीक है, उसका हाथ बार बार लग रहा था, और उसका हाथ मेरे फेस के सामने आ रहा था, पूरा प्रॉपर फेस के सामने आ रहा था। तो मैंने जस्ट उसको बोला, बहुत प्यार से बोला, हाँ, कि आप इसको थोड़ा इधर कर लेंगे तो ये मेरे फेस पे नहीं लगेगा, क्योंकि लगने वाला था, तो लगेगा नहीं, और आप भी आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि उसको मैंने बहुत दूर पकड़ने के लिए बोला, बहुत इधर उधर, मैंने बस उसको जस्ट बोला कि आप हाथ थोड़ा इधर कर लो, कि एक ही बार को पकड़ के थोड़ा सा इधर टिल्ट कर लो। ऐसा उतने बदतमीजी करी ना मेरे साथ कि तुझे समझ में आता है तू क्या बोल रहा है, लोग ये वो। मैं बहुत प्यार से, मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि मैंने आपसे बहुत प्यार से बोला है, तो और चिल्लाने लगा वो। तो सीधे मेरे मुंह से निकला, ये लौड़िया इतना मारूंगा ना यहीं पे, समझ में आ जाएगा। फिर बाकी जो बगल के लोग थे ना, उन्होंने बोला भाई वो सामने से आराम से आप करके बोल रहा है कि इधर कर लो, उधर कर लो, और तू कर सकता है, लेकिन तू कर नहीं रहा, तुझे चाहिए बदतमीजी। तो जब उसने बदतमीजी करी तो तू अभी कर, तो उसने फिर तुरंत कर लिया। तो मैं एक चीज सोच रहा हूँ यार, आपको मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ ना, तो आप उस रिस्पेक्ट की इज्जत में वो चीज़ पहले ही कर लेते, तो आपको भी वो डिसरिस्पेक्ट नहीं, ना मुझसे झेलनी पड़ती, ना बाकी लोगों से भी आपको वो डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलनी पड़ती। क्या लॉजिक है इस चीज़ का मुझे समझ में नहीं आया, बट डिसरिस्पेक्ट के बाद तुरंत वो चीज़ें आराम से हो गई, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ वो चीज़ें आराम से नहीं हुई। इंसान की मेंटेलिटी कहाँ गई है वो भगवान जाने। ठीक है, अब पहुँच चुके हैं हम अपने घर, मिलता हूँ आप लोग से कल, बाय बाय।